मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, लॉजिक मीन्स होता है रीज़न। ओके, तो इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ने वाले स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यूज़, लॉजिकल कनेक्शंस, ठीक है। देन उसके बाद ट्रूथ टेबल, डुएल्स, निगेशन एंड स्विचिंग सर्किट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, सेंटेंसेस पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में, जैसे कि आपका आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ये होता है फिफ्थ वन इज ओपन सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो कमांड दी जाती है उसे बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जिसमें आता है वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसमें क्वेश्चन मार्क्स आते हैं वो होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें द सेंटेंस विच आर डिक्लेरेटिव और इट इज कॉल्ड एज द असर्टिव, इट्स कॉल्ड एज द स्टेटमेंट। जो सेंटेंस असर्टिव होते हैं या डिक्लेरेटिव होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is a boy। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ही असर्टिव सेंटेंस और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट्स। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसे आप वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है बता सकते हो, जैसे कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ऑलवेज एक ही डेफिनेशन याद रखी तो भी चलेगा। अ सेंटेंस विच आर डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट। जो सेंटेंस डिक्लेरेटिव और असर्टिव है उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपका स्टेटमेंट है, ही इज अ बॉय, तो ये क्या होगा, या तो वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है टी। ओके, एंड अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है एफ। आपने यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, x+3 = 9, ये दिया गया है, लेकिन आप ये बता नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक आपको x की वैल्यू दी नहीं जाती। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपको x = 6 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और x = 9 दिया है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, मतलब ये डिपेंड्स ऑन x कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, गिवन नहीं रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसे आप बता नहीं सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल इट इज ब्लू इन कलर, इट इज ब्लू इन कलर, लेकिन इट क्या है, इट क्या है ये आपको पता है क्या, नहीं पता। अगर चेयर को बोल रहे हैं, किसी टेबल को बोल रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन द इट, किसे बोल रहे हैं, देन उसका कलर कौन सा है। ठीक है, अगर रेड चेयर को देख के अगर बोल रहे हैं इट इज़ ब्लू इन कलर तो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लू कलर की चेयर को ही बोल रहे इट इज़ ब्लू इन कलर तो ट्रू हो जाएगा। तो इट इज़ डिपेंड ऑन इट, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो क्या है। ठीक है, तो हम इसकी भी वैल्यू नहीं बता सकते कि ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स वाई इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ओनली असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट कैसा होता है, या तो वो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। अगर ट्रू होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी टी, एंड फॉल्स होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी एफ।
ओके, ट्रूथ वैल्यू समझ में आ गई। तो हम पढ़ेंगे अभी क्या है नेक्स्ट, लॉजिकल कनेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट, ओके, ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम दो स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब सिंगल स्टेटमेंट को अगर हम दो स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते उसे बोलेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल। ये एक ही स्टेटमेंट है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन ये कौन सा हो गया स्टेटमेंट? आपका सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन सेकेंड इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट आए हुए हैं, ही इज अ बॉय, सेकेंड इज अ शी इज अ गर्ल। देन ये दोनों स्टेटमेंट जिससे ज्वाइन किया गया है वो क्या है? आपका एंड। तो इसके बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्शन। ओके, ये एंड हो सकता है या एंड हो सकता है या फिर और हो सकता है या फिर इफ देन हो सकता है या फिर इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ये 4 क्या है आपके? लॉजिकल कनेक्शंस। ठीक है, एंड का साइन है ये, और का साइन है वी, इफ देन का है सिंगल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ का है डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये सिंबल आपको याद रखने हैं। अभी देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल जो स्टेटमेंट होता है वो तो या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है, या तो वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आती है टी, फॉल्स होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आती है एफ। लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट का कैसे डिसाइड करोगे कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है? तो उसके लिए आपको जो पढ़ना है वो दैट इज द ट्रूथ टेबल। ठीक है, जो हम फॉर्म कर रहे हैं वो होगा आपका ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल में फर्स्ट एंड का पढ़ेंगे। एंड को बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, उसका सिंबल है ये। ठीक है, कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन में यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट्स लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम पी से डिनोट करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट को क्यू से डिनोट करेंगे। और इसको सिंबॉलिकली लिखते कैसे हैं? पी एंड क्यू। ठीक है, तो सेकेंड इसमें पी एंड क्यू, ये आपका आएगा। अभी पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देख लो एक बार। अभी देखो यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट है तो उसके 4 कॉम्बिनेशंस आएंगे। या तो वह पहला ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू हो सकता है, पहला अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो सकता है, या पहला फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स हो सकता है। 4 कॉम्बिनेशन से ये कैसे आते हैं इसके निकालने के लिए फॉर्मूला है। अगर दो स्टेटमेंट है तो होगा 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, n फॉर नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर वही 2 का स्क्वायर अगर 3 स्टेटमेंट्स है तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अभी इसके लिए क्या करेंगे? एंड के लिए क्या होता है? अगर दोनों में से एक भी एफ है तो क्या आ जाएगा? आपका एफ आ जाएगा। मतलब दोनों में से एक भी अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है एंड में तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे? फॉल्स आ जाएंगे। अदरवाइज कैसे होंगे? ट्रू होंगे। ठीक है, सेकेंड ट्रूथ टेबल ऑफ
और, सेकेंड इज और को बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का साइन आपको बताया था वी है, तो लिखेंगे पी और क्यू। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है तो कॉम्बिनेशन 4 होंगे, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन है, 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 टाइम्स टी लिखना, 2 टाइम्स एफ लिखना। तो आपने कॉम्बिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप से आ जाएंगे। देन 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ। अभी यहाँ पे क्या होता है और में अगर दोनों में से एक भी टी है तो आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी टी टी, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे एफ। ठीक है, ये हो गया और का। देन थर्ड है आपका इफ देन। इफ देन, ठीक है, इसे बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं, कंडीशनल। ठीक है, सिंगल एरो से डिनोट करते हैं ये। देन इसके लिए भी सेम 2 स्टेटमेंट्स है पी क्यू, यहाँ पे उसको लिखा जाता है पी एरो क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू या पी इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे भी 2 टाइम्स टी लिखेंगे, 2 टाइम्स एफ लिखेंगे, 2 स्टेटमेंट है तो, एंड यहाँ पे 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये बात याद रखना कि यहाँ पे अगर टी एफ आता है तो एफ आएगा, अदरवाइज सबके लिए क्या आ जाएगा, टी आएगा। ये ट्रूथ टेबल हो गया आपका कंडीशनल के लिए। देन फोर्थ है आपका इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, तो उसे बोलते हैं बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल, और उसका सिंबल होता है डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो उसको लिखेंगे सेम एज इट इज पी क्यू, और यहाँ पे पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। सेम यहाँ पे 2 टाइम्स टी लिखेंगे, 2 टाइम्स एफ लिखेंगे। ओके, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ। अभी यहाँ पे क्या होता है डबल इम्प्लीकेशन में, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों में से एक भी डिफरेंस है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ बाय कंडीशनल। देन फिफ्थ वन है आपका निगेशन। क्या है, निगेशन। ठीक है, अभी निगेशन में क्या होता है, निगेशन में उसका सिंबल है ये, अगर आपका पी स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन होगा निगेशन ऑफ पी। इसमें बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेटमेंट है आपका पी, तो 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, तो पी टी का निगेशन होगा एफ और एफ का होगा टी, मतलब अपोजिट। अगर ट्रू है तो उसका निगेशन होगा फॉल्स, फॉल्स है तो उसका निगेशन होगा ट्रू। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका स्टेटमेंट्स, ट्रूथ वैल्यू, लॉजिकल कनेक्शन एंड ट्रूथ टेबल। ओके, इसके ही मतलब इसका ही यूज़ करके आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 करनी है। ठीक है, तो 1.1 अगले लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।